जी, तो कैसे हैं? बढ़िया। मेरा नाम रोहन दास। आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 हमने पिछले अपने वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 5 किया था। अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, है ना। तो आज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर जो 6 है आपका, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है, जो अभी हमने किया पिछले चैप्टर में। तो इसका मैथमेटिकल वे में, हमारी मैथ्स की मैथमेटिकल वे में इसका क्या यूज़ है, ग्राफिकली इसका यूज़ क्या है, डेरिवेटिव्स का इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो हमने देखना है। तो जो हमारा ये चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो सीबीएसई ने इस साल जो सिलेबस है, जैसे जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो बेस्ड है रेट के ऊपर, ठीक है, कि दो फंक्शंस के रेट के ऊपर है कि एक फंक्शन अगर चेंज होता है, मतलब या फिर एक प्रोडक्ट अगर चेंज होता है तो उस पर दूसरे प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो वो रेट के ऊपर है, टोटली किस रेट से जो चेंज हो रहा है, तो वो हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन है। बट सीबीएसई ने इस साल 2021 के लिए, जो इस साल के जो आपके हमारे जो पढ़ रहे हैं बच्चे 12th क्लास, इसमें सिलेबस में इन्होंने ये हटा दिया है। ये देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़, यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, आगे है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ हटा दिया, तो एक्सरसाइज 6.1 आपकी हट गई है, ठीक है। बात हम सीधा करेंगे 6.2 की, और अगर 6.1 किसी तरह से अगर हम करते हैं तो मैं हो सकता है आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, बस बेसिकली आज बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। 6.2 जो है आपका डिपेंड है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर को करने के लिए हमें आना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए चैप्टर 5। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि कैलकुलस में जो भी हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, प्रीवियस हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 5 डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। सिंपली अगर मैं बात कहूँ तो सिंपल डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना। अब ये जो हमारी जो एक्सरसाइज है 6.2, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसकी डीप नॉलेज है, डीप कंसेप्ट है। इसके बेसिस पर डीप कंसेप्ट जो है क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया होगा किसी भी फंक्शन का। सपोज करो कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, तो आपने देखा होगा इस तरीके से, या फिर सीधी एक लाइन खींचती है। तो इसमें हमें ये देखना होता है इंक्रीजिंग फंक्शन पे कि किस पॉइंट पर या किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक वो जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, समझ रहे। तो हमने यही सीखना है कि बाय द यूज ऑफ डेरिवेटिव कि हम कैसे हम पता लगाएंगे कि जो गिवन फंक्शन है, चाहे वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो जो है उसका जो ग्राफ बनेगा विदाउट स्केचिंग द ग्राफ, बिना ग्राफ को बनाए हमें पता लगाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेसिकली मैं एक अल्टीमेट आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, और उसका किस तरीके से सॉल्व करना वो आप हर जगह अप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए, सबसे पहला है 3x + 17, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 है। देखो इसी को देख लो, अब ये है, मैं जो बात कर रहा हूँ बार बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इन्होंने कहा कि शो डैट ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, कैपिटल आर। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल आर? कैपिटल आर मीन रियल नंबर, रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब कैसे, सपोज करो मैं आपको थोड़ा रफली बताता हूँ कि मान लो अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ वैल्यू 0 पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू,
तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 × 3 0, 17 आएगा। 1 पुट करूँगा 20 आएगा, 2 पुट करूँगा 23। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 1 2, ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, 17 20 23। इट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो आपका कैसे बनेगा, वो आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से प्रूव करना है। ठीक है, तो अल्टीमेट देखिए एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। ये सब आप ऊपर के 1 से जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिए इस चीज़ का, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आप 100% कर लेंगे। नहीं होगा तो मेरे से बात करना, मेरे को बताना कमेंट करके कि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, है एनसीईआरटी बुक, बहुत बढ़िया। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द इंटरवल्स, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन अपनी बुक में देखना, कह रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आपको ये इंटरवल बताना है कि वो कौन सा इंटरवल है जिस पे ये फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, वो इंटरवल आपको फाइंड करना है। तो पूरे प्रोसीजर के साथ करेंगे, ध्यान से देखना वीडियो, फुल वीडियो देखना। आप देखिए, पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, ये सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालता हूँ, क्या होगा, 2 2 जा 4x क्यूब, सॉरी 4x हो गया, 1 पावर कम, माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं, 4x माइनस 3। ध्यान रहे जब हमारा डेरिवेटिव ये इस टाइप से है, जब पहले सबसे पहले में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें इसे 0 के इक्वल रखना है। आप क्या करेंगे, देयरफॉर बिकॉज करेंगे, बिकॉज एफ डैश एक्स अगर हम 0 के इक्वल रखें, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन 4x माइनस 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आप एक लाइन खींचेंगे। देखिए ये मैंने लाइन खींची, ठीक है, रफली आप ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3/4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ पे x की एक ही वैल्यू है ना, कई बार आपके पास 2 वैल्यू होगी तो 2 रखेंगे हम, ये सिंपल है। अभी हम देखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इंटरवल क्या क्या बनेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है। क्या करेंगे हम, एक बार एक हम टेबल बनाएंगे। वो टेबल में हम क्या करना है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, अभी आ जाएगा सब समझ में। ये देखो मैंने यहाँ लिखा इंटरवल, ठीक है, इंटरवल मैंने लिखा, तो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ठीक है, और 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से क्या होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, देखिए इंटरवल तो आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो अब दोबारा ध्यान से देखिए इसे। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने इंटरवल बना लिया। आपको करना क्या है, इस माइनस इन्फिनिटी और 3/4 के बीच की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। एक तो नेगेटिव नंबर सारी होंगी, सारी की सारी हमारी क्या होंगी, नेगेटिव। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स होंगी, नेगेटिव नंबर मान लो आपका हो गया -1, सपोज करो ले लेते -1, -1 लेंगे। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे डेरिवेटिव -1 पुट करूँ, क्या होगा, -1। देखिए साइड में देखिए, x की जगह -1 रखता हूँ,
-7 आया, ठीक है। और 3/4 से और कम क्या होगा, 0 भी होगा, 0 भी रख लो। 4 × 0 -3 -3 आएगा। नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है ना नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है तो इट मीन्स ये तो होगा आपका नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब सारे वैल्यूज जो यहाँ पे लाई करेंगे वो क्या होंगी, नेगेटिव माइनस की। इसी तरह 3/4 से ऊपर की रख लो, 1 2 3 4 5 जो आपकी मर्जी है। जैसे 1 रखा, 4 1 4 -3 1 पॉजिटिव 1, 2 रखा 4 2 8 -3 5 पॉजिटिव 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी इधर पॉजिटिव। यहाँ हम लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है। हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है, हो रहा है। तो अब हमारा देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में हो रहा है, ये इंटरवल है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे हो रहा है, इस पे, सेकंड वाला। सिंपल क्वेश्चन था, बाकी 3 मार्क्स में ऐसा नहीं आएगा। और एक आध और देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये प्रोसीजर इस तरीके से, देखिए स्टेप जो मैंने बताया ना, स्टेप में ध्यान रखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव गिवन फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है, f' मस्ट बी इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। थर्ड काम क्या है, x की वैल्यूज आएंगी, लाइन लोगे और x की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। फोर्थ काम क्या करना है, टेबल बनानी है। जैसी टेबल बन गई आपको ही 3 काम करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है और इनके से बात खत्म। तो कितने स्टेप से, 4 स्टेप से, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 स्टेप इसी तरीके से होंगे, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर ले लो 5th ले लो, क्वेश्चन नंबर 5th। टू एक्स की क्यूब, ये देखो इसको हमने किया 2x की क्यूब -3x² -36x + 7, ठीक है, ये है, इसको हमने लिया। अच्छा चलिए एक बार हमने, हाँ ये वाला क्या था ना, एक बार इसको मैं ग्राफिकली बता देता हूँ। ये वाला हमारा क्या था वैसे, 2x² -3x था ना, ये वाला 2x² -3x, जो ये हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया 4th, यही था ना। इसको एक बार ग्राफिकली देखो, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या। वैसे तो आपको फॉर्मेट ये है, ये इस तरीके से करना, कर लोगे मार्क्स तो मिल जाएंगे। फिर भी नॉलेज के लिए देख लो, जैसे मान लो ये है, मैं सारी चीज़ें देखो, मैं ये वाला रफ कर देता हूँ, इसका हमारा अभी कुछ काम नहीं है, यहीं पर देख लेते हैं ना, यहाँ कर लेते हैं। देखिए इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, मान लो मैंने इसे y मान लिया, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको भूल जाओ, ये नहीं कर रहे हैं, इसको मैंने ले लिया y, ठीक है। मैंने एक टेबल बनानी है, x और y, ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। x की वैल्यू 0 रखूँ, y की भी 0 आ गई, शाबाश। अब देखिए इधर x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, क्या रखूँ, 1 रखूँ, चलो -1 रख लेता हूँ पहले, तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर +1 2 और प्लस में 3 5 हो गया, ठीक है। -2 रख लिया तो 4 2 8 8 + 6 14 हो गया। अच्छा पॉजिटिव वैल्यू रख लेते, 1 रख लिया, 2 1 2 2 -3 -1 पॉजिटिव 2 2 2 4 2 8 8 -6 2 3 रख लो, 3 3 9 2 18 18 -9 9, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये मैंने ये ग्राफ बना दिया, इधर बना दिया, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। 0 0 तो यहाँ पे आएगा, -1 और 5 कहाँ आएगा, देखो माइनस अगर हम ग्राफ देखें, यहाँ पे तो हमारा सारा नेगेटिव होता है ना, यहाँ सारा हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, अंदाजे से बना रहे हैं। देखिए आप -1 और 5, -1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ जाएगा, इट मीन्स मान लो ये यहाँ चला गया। -2 और 14, -2 और 14 ऊपर लंबा चला जाएगा, तो हम यहीं छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। -1 और -1 1 ये रहा और -1 नीचे जाएगा, मतलब यहाँ हमने कर दिया, ठीक है। और 2 और 2 ये हमारा यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे आएगा हमारा 2, ठीक है। और 3 और 9 3 कहाँ है, 3 इधर होगा, 9 इधर होगा, 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए अब ये ना, ये ऐसे नहीं कि कहीं पे भी ज्वाइन कर दोगे, कार्टून बना दोगे, नहीं। स्टार्ट कहाँ से किया था, माइनस से, है ना।
तो ये यहाँ से होते हुए आएगा, हाँ, फिर 0 से होते हुए जाएगा, फिर उसके बाद 0 से हो गया, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है, फिर हमारा ये ऐसे जाएगा ये हमारा ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, मतलब इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं उस चीज़ का ध्यान में रखो कि ये ग्राफ जो है, ये जो हमने बनाया, वैसे अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वैसे तो आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो आप इसको स्किप कर दो, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, नो प्रॉब्लम, आपका बस वहीं ख़त्म हो गया बात, ठीक है। जिनको इंटरेस्टेड है वो देखिए, ये ग्राफ जब हम देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव मतलब मैंने यहाँ माइनस की ली, ठीक है, मैं यहाँ माइनस की ये वाली वैल्यू ली, फिर मैंने यहाँ माइनस की 2 ली, यहाँ पे आएगी, माइनस की 3 यहाँ पे आएगी, माइनस की 4 यहाँ पे आएगी। आप क्या देख रहे हो, ये ग्राफ क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये डिक्रीजिंग होगा, फिर एक टाइम पे आके ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीजिंग जो हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंटरवल ये था हमारा, ये इंटरवल कौन सी बात है, ये एक्स की इंटरवल की बात हो रही है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने करा है, ये आप इसको ध्यान में रखें, जो 3/4 आया था ना इधर जो अटक रहा है, मतलब यहाँ 3/4 पे रुक गया ना, ये 3/4 ये वाली चीज़ है, ये 3/4 है, ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी है। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से जब भी हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये फंक्शन ये जो डिक्रीज ही हुआ है भाई, और जब हम 3/4 से ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ है। आपने देखना क्या, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से देखोगे कहोगे कि भाई इंक्रीज हो रहा है, नहीं, इन्फिनिटी की तरफ से चलना है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी की तरफ से चलना है। आप जैसे जैसे यहाँ से जा रहे हैं ये डिक्रीज होता चला जा रहा है और यहाँ पे इंक्रीज। तो यही फंक्शन है, मतलब ग्राफिकली अगर हम करेंगे तो हमें कितनी मुश्किल होंगी, कैसे हम पता लगाएंगे वैल्यूज़ को, काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन का यूज़ करके हमने ये सीखना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका वो देखिए, इसको मैं इतना ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 है, f डैश x निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 2 6x², 6x और ये 36, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, इफ़ f डैश x इज इक्वल टू 0, 6x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा एक काम और करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वाड्रेटिक है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, तो इसको हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, मिडल स्पेस टर्म करेंगे और इसको मैं इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं लिखूँगा, यहाँ कॉमन ले लूँगा, x माइनस 3 और मेरा आ जाएगा x प्लस 2। ये तो आपको आता ही होगा ना, ये तो कब कर ही लेंगे हैं, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए x माइनस 3 भी 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और x की वैल्यू x प्लस 2 भी 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। जो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बन रहा है, ये ध्यान में दीजिए, इधर 3 क्या होगा, इधर 3 इधर की साइड आएगा पॉजिटिव की तरफ, -2 क्या आएगा, इधर की साइड आएगा माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। बात आई समझ में, ठीक है। इंटरवल बना लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, -2 से 3, ध्यान रखें ये इंक्लूड होगा, मतलब -2 और 3 भी इसमें काउंट होगा। 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, क्वेश्चन कहाँ चला गया, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास समझ में अब आप कर लेंगे, ठीक है। चलो एक बार मैं पूरा ही कर देता हूँ उसे, माइनस इन्फिनिटी टू -2, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज आ रही -2 से कम, -3 होगा। -3 अगर मैं पुट करूँ, ध्यान दीजिएगा, -3 यहाँ रखूँगा तो -3 और -3 कितना होगा, -6, नेगेटिव वैल्यू ये हो गई। -3 + 2 -1, नेगेटिव ही हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं -2 से 3 तक, तो -2 से 3 तक, -2 से ऊपर -1 0 1 2, 0 भी आ रहा है, -1 भी, जो मर्जी है वो रख लो, मैंने 0 रख लिया। 0 - 3 नेगेटिव, 0 + t पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस,
ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी क्या होगा आपका 4 5 6 7 8 9, 4 रख लो, 4 - 3 1, 4 + 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। यहाँ लिख लेना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन तो हम डायरेक्ट लिख देंगे भैया ये है, इंक्रीजिंग में हम कैसे शो करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप। ये हमने क्या करा, यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन लिखेंगे, हाँ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किस पर, इंक्रीजिंग इंटरवल, जो इंटरवल होगा हमारा वो ध्यान दीजिए। ये और ये दो चीज़ है ना, इन दोनों को लिख लिया मैंने, यहाँ पे लिख लिया। इसके बीच में लगा देंगे यूनियन, क्या लगा देंगे, यूनियन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन, यूनियन आपने 11th क्लास का सेट्स में पढ़ा है, आपको मालूम होगा। यूनियन का मतलब है ये भी इंक्लूड है और ये पूरा भी इंक्लूड है, मतलब इनके बीच का नहीं है, मतलब बीच का ये वाला गायब हो गया है, बाकी यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यूनियन में सब आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। देखो सिंपल है, डेरिवेटिव किया, 0 को इक्वल रखा, थोड़ा सा तामझाम किया, यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकाली, जितनी वैल्यूज़ निकलेंगी वो निकालोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर हाईएस्ट 2 है तो 2 वैल्यू निकलेगी, हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो 3 वैल्यू निकलेगी, हाईएस्ट पावर अगर 4 होगी तो 4 वैल्यूज। इसको माइंड में थोड़ा रख लीजिए, ठीक है। 2 वैल्यूज़ निकल गई, इस तरीके से लाइन खींची, इंटरवल्स बनाए, बता दिया, 3 नंबर पूरे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए एक बार, 7 बिल्कुल ही इजी है अगर हम करना चाहें, और इसमें डेरिवेटिव्स का भी ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा बस आपको थोड़ा बहुत, वैसे तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये रफ कर लिया हमने। log 1 + x है, माइनस का 2x / 2 + x, यही है ना, इस पे ध्यान दीजिए। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए 7th क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। सो डैट, ये वाला जो फंक्शन है y वाला, x इज ग्रेटर देन -1, साइड में इन्होंने लिख रखा है x इज ग्रेटर देन -1, सॉरी, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रोट इट्स डोमेन। ये प्रूव कीजिए कि जो फंक्शन है ये अपने डोमेन में क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। और इसका डोमेन हमें क्या दे दिया कि x इज ग्रेटर देन -1 दिया है ना, ग्रेटर देन -1, मतलब कि -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या होगा, ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, ये हमने प्रूव करना है। वही स्टेप्स हैं, वही चीज़ें हैं सारी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th है ना, 7th। देखिए y' निकालेंगे, आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और x क्या है पे पूरा है, तो इसका रेसिप्रोकल, इट मीन्स 1/1 + x। यू हैव टू अप्लाई हियर द क्वेश्चन रूल फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू में डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इनटू में फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके से। तो क्या आएगा इधर हम करेंगे, तो देखिए मैं कर लेता हूँ, बाकी आप करते रहना। 2 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, 1 x माइनस 2 2 4, 4 + 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतना ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है आपने। एलसीएम लेकर आप फंस जाएंगे अपने ही जाल में। आपने करना क्या है, इसको यहीं छोड़ दो। अब आपको होगा कि भैया x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गुड क्वेश्चन। देखो अगर हमें x की वैल्यू ना निकालें, हमें तो क्योंकि यहाँ दिया है ना कि भाई इसी में चेक कर लो, तो इसी में चेक कर लेते हैं, सिंपल। आप अगर देखो, एक तो ये तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि हम x की वैल्यू निकालें तो आप निकाली ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बट वैसे कर लीजिएगा कि अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहे, लेकिन वही एलसीएम लेके ड्रामेबाजी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जीरो के इक्वल तो रखोगे ही ना वैसे भी, तो नीचे वाला तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा। देख लो फिर भी बिना एक्स की वैल्यू के भी हो सकता है। मैं लेकिन एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। कुछ लोग कहेंगे भैया जानबूझ के नहीं निकाला, देखिए क्योंकि हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देख लो, मैं इसके नीचे ये एलसीएम रखूँगा, ये इससे इंटू होगा 2 + x का होल स्क्वायर होगा इंटू, और इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तुरंत, क्योंकि ज़्यादा झंझटबाजी हमारी यहीं ख़त्म है, फालतू हमने करना नहीं है ना कुछ। ये 4 आ गया, ठीक है, और सॉरी, और इंटू में ये इससे होगा तो 4 + 4x, और यहाँ बाहर माइनस का तो यहाँ माइनस का, नीचे ये आएगा। अरे क्योंकि ये जीरो के इक्वल है तो ये पूरा जो नीचे एलसीएम आएगा पूरा उधर जाके जीरो हो गया। क्या मतलब है उससे, हमें नहीं है ना मतलब। इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया x²। तभी तो मना कर रहा था, मज़ा आया, देखो जीरो आ गया। चलो कोई बात नहीं, जीरो आ गया। अभी मैं बात करता हूँ ऐसा क्या है इसमें। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। वही काम है ना, जीरो आ गया, माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे इन्फिनिटी। वही आप टेबल बनाओगे, वही तमाशा होगा ना। तमाशा है जो मतलब हमारा तमाशा का मीनिंग क्या है, वही टेबल, वही काम। तो हम इसको लेके करेंगे। और इस इंटरवल का कुछ फ़ायदा नहीं भाई, सॉरी हाँ यही है ना, x इज ग्रेटर देन -1। हाँ, -1 से बड़ा का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, इससे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी ना, क्योंकि हम जीरो को तो इंक्लूड करते नहीं यार। अगर मैं इसका ये यहाँ पे ऐसे बनाता इंटरवल, जीरो इंक्लूड हो रहा है नहीं ना, तभी कहा है कि -1 से ऊपर। तो -1 से ऊपर हमें इधर का लेना है, क्योंकि इधर हमारा डिक्रीजिंग आएगा ऑब्वियसली, इसलिए हमें कहा नहीं है। आप करना चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। इसको लिखोगे, इसका इंटरवल यहाँ लिखोगे, वही टेबल क्या आएगा, साइन ऑफ f(x) मतलब y' और नेचर ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, एक डिक्रीजिंग आएगा, प्रूव हो गया। या फिर इसके अलावा आपको क्या करना था, देखो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया। अगर मैं ये वाला हिस्सा भी नहीं करता, सपोज करो ये भी मिटा दिया, कुछ लोगों को दुखी थे तो इसलिए कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बाल ठीक है मेरे, बाल तो गड़बड़ है, क्या करें, चलिए छोड़िए। देखिए तो x इज ग्रेटर देन -1 पहली से दिया हुआ है, -1 से ग्रेटर देन क्या होगा। मैंने तो शायद कुछ उल्टा बोल दिया है क्या, हाँ मैंने नेगेटिव में बोल दिया इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं वहाँ डिक्रीजिंग, ठीक है अपना कर लेना यार, जैसे भी वो टेबल बनेगा ना पुट करोगे अपना पता चलेगा। x इज ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1 है, मैं 0 रख लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मैं रख सकता हूँ 0। ये लो, मैंने यहाँ y' में 0 रख लिया। 1/1 + 0 1 माइनस 4/2 + 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 4/2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 - 4/4 क्या होगा 1 = 0। 0 का हम इंक्रीजिंग में काउंट करते, पता हो आपको। चलिए ठीक है, ये तो हमने रखा x की वैल्यू 1, सॉरी 0। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, 1/1 + 1 1/2 माइनस 4/2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 क्या होगा ये 9 माइनस 8/18 और ये 1/18। देख रहे हैं आप पॉजिटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि when we putting the value of x is greater than -1, it means x is equal to 0 1 2 3 4, we observe that the function always being positive। मेरी इंग्लिश कुछ ठीक नहीं है, ग्रामर की गलती मत निकालना। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑलवेज क्या हो रहा है यहाँ पे, जब x इज ग्रेटर देन -1 रख रहे हैं, ऑलवेज फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे। when we putting the value of function value of x is greater than -1, then what we observe that function is increasing, strictly increasing, hence proof। वो नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो टेबल वाला आप काम कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, कर लेंगे आप। x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले ही बोल दिया है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और x की वैल्यू हमें निकाल के दे दो, हमें नहीं पता कुछ, समझ रहे हो। तो देखो इसमें करना क्या है, आपने क्वेश्चन अगर आगे पीछे कर दिया है, आपको दिख रहा है ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की चीज़ें आ रही हैं, आप यही काम करेंगे। आप इंक्रीज प्रूव करना चाहेंगे, आप डेरिवेटिव निकालेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल क्योंकि
देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस अब बच्चा सोचेगा भैया यहाँ तो प्रूव करना ही नहीं है, इन मास्टर जी ने तो गलत बता दिया। जी नहीं, ध्यान दीजिए, आप यही करेंगे, आप जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल आपको याद होगा जब हम रखते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है ना, एक्स की वैल्यू, वही आपका आंसर। जो एक्स की वैल्यू आएगी वहीं छोड़ देना, कोई टेबल नहीं बनानी है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बार बार कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक मैं आपको जो है इन क्वेश्चंस की जो क्रोनोलॉजी कह लो, या फिर जो इनकी जो चीज़ें हैं कैसे टैकल करना है, बार बार वही बात कि किस तरीके से, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि क्या फॉर्मेट रहेगा, आपको कैसे करना है, बस एक बार आपने दिमाग में बैठ गई चीज़ें, हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन 2020 to 2021, और इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, देखो स्टेप्स वही है, सब कुछ वही है, बट हमें करना क्या है इसमें बताओ। देखो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। इंक्रीजिंग फंक्शन आपने प्रूव करना है कि भैया इंटरवल 0 से π/2 है, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है, ब्लैक से करते हैं इसे, y डैश। क्वेश्चन ट्रू लगेगा, 4 sin थीटा का क्या होगा, 4 cos थीटा इंटू में 2 प्लस cos थीटा, और माइनस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin थीटा इंटू में ऊपर वाले कीजिए 4 sin थीटा, नीचे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में थीटा का क्या होगा 1। ध्यान रखना बच्चे कई बार 0 लिख देते हैं, थीटा है वो, थीटा का 1, थीटा की रिस्पेक्ट में किया है ना डेरिवेटिव। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये यहाँ पे क्या होगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। माइनस का ये पूरा उठा के अगर मैं उधर फेंक दूँ, मतलब ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस cos थीटा का अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का, ये y डैश है। और आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इफ़ लगा के y डैश को 0 के इक्वल रखते हैं। इट मीन्स इस पूरे को मैं क्या रखूँगा, 0 के इक्वल रखूँगा, और जब मैं इस पूरे को 0 के इक्वल रखूँगा या आप रखेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0, हटा दिए। अगले स्टेप में आप मतलब आप लिख लेना, स्टेप्स मत खा जाना भाई, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। देखो 8 cos थीटा, अब यहाँ देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, मैंने लिखा 8 cos थीटा, मैंने 4 कॉमन ले लिया, अब ये बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस इसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 प्लस 8 cos थीटा और सॉरी प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 8 cos थीटा 1, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, अरे ये तो आपने 10वीं में पढ़ा है भाई, 4 बन जा 4, ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये मैंने सारे चेंज कर दिए, ठीक है। ये इससे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो क्या रहा है भाई, ये कैसे सब कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, cos थीटा यहाँ पे 0 हो गया ना, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी π/2, थीटा 90 पर ही तो 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई π/2। एंड अब आपने यहाँ पे ये करना है, यहाँ आएगा π/2, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस पाई, यहाँ पे प्लस का पाई, और 0 भी लेंगे, ठीक है। ये इंटरवल ये और ये 3 इंटरवल बन गए। करना है क्या है अब,
1 2 3 टेबल बनाओ, वैल्यूज़ रखो। वैल्यूज़ कैसे, 0 से -π के बीच में कैसे रखोगे, जैसे -30 रख लिया, -45 रख लिया। अब नेगेटिव वैल्यूज़ तो रखना आना चाहिए ना आपको। अगर नहीं आता तो पिछली वीडियोस देखिए ट्रिग्नोमेट्री की, प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि किस तरीके से हमें वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। 0 से π/2, 0 से 90 तो बीच में 45 होगा, तो 45 डिग्री रख के सोल्व करो। 90 से 180 तो जो भी रहेगा कीजिए। बस अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन कौन से, 7th 8th और 5th। देखो क्वेश्चन नंबर अगर आपने 5th कर लिया है और 7th कर लिया और 8th कर लिया, जो मैंने कराया आज, यही 3 कराया ना, 1 2 और कराया होगा। अगर ये कर लिया है, आपके मार्क्स फिक्स है इसमें, 3 4 नंबर जो भी जितने मार्क्स का आएगा, कुछ नहीं है इसमें, यही करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फालतू की चीज़ें मत पढ़ना। जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को अप्लाई कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है, फिर वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, देन क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपको हो गया काम खत्म, मतलब वो जो बीच में एक नंबर लाइन बना के करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है बस। बाकी इसके जो क्वेश्चन है, देखिए अब कुछ लोग दुखी होंगे भैया इसमें जो आगे क्वेश्चन है, जिसका इंटरेस्ट है भैया वो कर सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, लोगरिथम फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, ये सब कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, जिसका मन है कर सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या 18 क्वेश्चन है, सारे ईजी हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट और वो क्या बताऊँ मैं, सारे ईजी है, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए, आपका ये फिक्स है, इतने ही प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अनाप शनाप इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगली हम बात करेंगे अगली वीडियो में, अगले जो एक्सरसाइज है हमारे उसके ऊपर। और तब तक के लिए चलते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। बार बार कहता हूँ कि जो भी आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है, आपने रटना नहीं है कुछ। बार बार यही चीज़ है कि मैथ आजकल जो रट रहे हैं, आजकल रटने के कारण ही आजकल मैथ बदनाम है इतनी, समझ रहे हो। रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। आपको इस तरीके से माइंड में पूरा याद रखना कि भैया है क्या चीज़, होना है बस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपने अगर आप देख रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो अपने जो 12th क्लास के आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेशन में हैं, उनको आप पहुँचाइए ना वीडियो। बोलना पड़ेगा क्या, अच्छा लग रहा है तो पहुँचाइए। और सब्सक्राइब और उनके लिए तो मैं कहना नहीं पड़ेगा ना, वो तो आप खुद ही कर लेंगे। इतने तो आप समझदार हैं, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो। मैथ के स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी समझदार ही होते हैं, चाहे मार्क्स मैटर नहीं करता है, ठीक है, डजेंट मैटर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।